घड़ी घड़ी वो पुकारे, कष्ट काटी करी वो पुकारे। आयु देख तेरा द्वार मोर, कष्ट कटे करी वो पुकारे। भगवती तेरी नमस्कार, स्वागत है आपका डीबीएम न्यूज में। मैं आपके साथ विवेक बुनियाद। डीबीएम न्यूज आज एक ऐसी अलौकिक आभा के दर्शन करने के लिए जा रहा है या कर चुका है। मैं कहूँ हम हैं महेड़ देवता छिद्रवाला में, जो कि प्राचीन काल से ही गढ़वाल की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रहा है। अगर मैं बात करूं टिहरी गढ़वाल लमगांव क्षेत्र की, तो वहां पर महेड़ देवता पर्चाधारी देवताओं में शुमार है, जो कि अपनी ध्यानियों के लिए, अपने भक्तों के लिए आगे आता है। तब चाहे वो किसी दुख में हो, किसी पीड़ा में हो या खुशी का माहौल, खुशी के माहौल में भी वो अपने भक्तों को, अपने ध्यानियों को आशीर्वाद देकर के उनको स्वस्थ एवं मस्त करने का आशीर्वाद देता है। और अगर दुख में है तो दुख में भी वो उन समस्याओं का निराकरण करके अपने भक्तों को आशीर्वाद देता है। मैं भी उसी मंदिर में हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्योंकि इसका प्राचीन काल से जो मैं कह रहा हूँ कि ये लमगांव में था, लेकिन अभी वर्तमान समय में जब लमगांव के लोग यहाँ पर पलायन कर चुके हैं, तब से लेकर के 1984 से लेकर के अब तक ये छिद्रवाला में स्थापित है। और छिद्रवाला में स्थापित होने के बाद यहाँ पर लगातार जितने भी रावत परिवार है या राणा परिवार है, अन्य जो भी भक्त महेड़ देवता के हैं, वो यहाँ पर विगत कई वर्षों से लगातार धार्मिक अनुष्ठान कराते हुए आ रहे हैं। चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, भंडारा हो, पूजा हो, पाठ हो, कई प्रकार के कराते हुए आ रहे हैं। इसी विषय में जब मैंने यहाँ के लोगों से बात करी तो देखिए क्या कहते हैं वो लोग। क्या महत्व है इस मंदिर का? इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये जो देवता है ये हमारे विष्णु स्वरूप है। ये हमारे गांव लमगांव नौगुर में है। ये पर्चाधारी देवता है और ये है हमारे दो गाड़ी के बीच में है। और ये है इसका जो मूल मल है इसका नौगुर में, और नौगुर इनका ससुराल है और पिपलोगी में इनका मैत है। और ये सब नौगुर के जजमान जी हैं। ये है इनका नरवाणी रावत जी और राणा जी। और ये वहाँ से जब लमगांव से या नौगुर से जब यहाँ छिद्रवाले में आए हैं, तो हमारे श्रीमान श्री सोहन सिंह रावत जी इनके पिताजी लाए थे। तो इन्होंने ये 100-200 गज इन्होंने दान कर रही है देवता के नाम से। और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ जो इनके पिताजी जी ने यहाँ पे दान किया है। इनसे मैं अनुरोध करता हूँ और इनसे धन्यवाद करता हूँ। और हम जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे हैं श्री रामदत्त रतोड़ी जी, हमारे दादाजी हैं, वो इनके पुजारी हैं। और अभी वर्तमान में जो मैं हूँ, मैं यहाँ पे सुबह शाम आरती करता हूँ। और हमारे यहाँ पे सीआईडी साहब जी हैं, ये भी हमारे सहयोग देते हैं, है ना। इस मंदिर के बारे में कई पुराणों में या कई जितने भी ग्रंथ हैं, अष्टादश पुराण हम मान के चले, कहीं पे उल्लेख मिलता है? हाँ मिलता है, जरूर मिलता है। विष्णु के स्वरूप है, मिलता है। भागवत में लिखा है, साफ से लिखता है ना। हमारे ये भोला सिंह रावत जी हैं, ये हमारे प्रधान जी हैं। ये भी यहाँ देवता के नाम से सहयोग बहुत करते हैं। और ये हमारे नेता साहब जी हैं, कृपाल सिंह रावत जी हैं, ये भी हमारे यहाँ मंदिर में सहयोग करते हैं। ये हमारे जितने ये रावत बंधु और राणा बंधु ये हमारे सहयोग करते हैं। इनके अनेक मतलब ये सबसे ये जो देवता है ये है ध्यानियों का। अगर ध्यानी आएगी, जितनी ध्यानी आएगी तो देवता हमारे यहाँ खुश होता है। पहले तो डीबीएम है ना आपका, इसका स्वागत करते हैं हम अपने मंदिर में ना। हमारे यहाँ श्री भागवत कथा चल रही है और ये श्री महेड़ देवता बद्री स्वरूप मतलब बद्रीनाथ के स्वरूप में है ये मंदिर। और यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मतलब कोई भी आए किसी जाति धर्म का, अगर वो हाथ जोड़ ले, मन्नत मांग ले, तो यहाँ उसकी पूरी होती है। और ज्यादातर महिलाएं उसके लिए तो ये तत्पर खड़ा है बिल्कुल। अगर किसी हमारे गांव की लड़की या बॉय ऊपर किसी ने कुछ कर दिया
तुरंत भाग जाता उसके घर में, खत्म कर देगा परिवार को। तब वो यहाँ आके पूजा करेगा, तब आशीर्वाद देगा। हमारा ये जो मेहर देवता है, इसका मूल निवास जो है डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल, ब्लॉक प्रताप नगर, ग्राम नौगर, लमगांव में इनका मूल स्थान है। यहाँ पर आने का मतलब ये है, जब हमारे लोग वहाँ से यहाँ बसे हैं, यहाँ आने के बाद फिर लोगों ने कहा भी यहाँ से हर महीने हमारा वहाँ यात्रा चलती थी, तो यहाँ से परिश्रम खर्चा होता था। हमारे बुजुर्ग वहाँ गए, देवता से प्रार्थना की कि भाई भगवान हमें आप अपनी परिस्थिति आने की इच्छा दे, हम आप यहाँ हम आपको यहाँ लाते हैं। उसके बाद तो पहले देवता बिल्कुल इनकार किया, इनकार करने का फिर मनाया पटाया, तब देवता खुश हुआ कि भाई मुझे आप जो है अपने गाँव ले सकते हैं। उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने उन लोगों देवता को यहाँ लाया। यहाँ पर 2-3 जगह पर जगह नहीं मिली, रहा नहीं, देवता ने इच्छा नहीं जाहिर की मैं वहाँ का। उसके बाद उसके बाद यहाँ आए, यहाँ पर जो देवता ने जगह सब पसंद की। हमारे बड़े भाई प्रेम सिंह जी ने जमीन उसको दान दी। उसके बाद एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। मंदिर बनाने के बाद जो हमारे लोगों ने काफी वो किया, उसके बाद काम करते करते आज एक भव्य मंदिर बन रखा है। ये हमारी पब्लिक ने पैसा इकट्ठा करके, और मैंने इस मंदिर को जो इस निर्माण में सेवा की, और पब्लिक के लोगों ने, हमारे लोगों ने पूरा धन दिया। आज हमारा इष्ट देवता इतना बड़ा है, इतना सत्यवाशाली है कि जो भी आदमी देवता से प्रार्थना करता है पूरी होती है। धन्यवाद। जानते डीवी चैनल का मैं हार्दिक दिन से स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ आप लोगों ने यहाँ पर कष्ट जाने का। यह मंदिर हमारा बहुत पौराणिक मंदिर है। यह मूल ग्राम सभा नौगर में लमगांव में स्थित है। उसकी यहाँ पर यह शाखा है। 84 में इसका निर्माण हुआ इस मंदिर का। ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है, यहाँ पर जो भी वीआईपी आता है, जो भी लोकल आदमी आता है, जो भी कन्याएं आता है, जो भी बच्चे आते हैं, उनकी मनोकामना निश्चित तौर पर यहाँ पूरी हो जाती है। इसके हर साल निश्चित डेट है इसकी यात्रा की डेट, 20 नवंबर को ये यात्रा होनी है। तो उसी के निमित्त में मैंने यहाँ पर भागवत रखा है। ऐसे भागवत पढ़ाने का समय ये रखा हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। मैं मंदिर समिति का, मेहर देवता मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ। और ये हमारा जो मंदिर है, ये सबसे पहले 8वीं शताब्दी में ग्राम नवगर में हिमालय के अंदर गांव में ये इसकी स्थापना हुई। जो हमारे पूर्वज बाहर से आए हैं, तो उन्होंने वहाँ पर इसकी स्थापना की है। और मेहर देवता का जो स्वरूप है, ये विष्णु का स्वरूप है। बद्रीनाथ, जो फल बद्रीनाथ में मिलता है दर्शन करने से, वो ये मिलता है। बद्रीनाथ में खीर पकती है, हमारे इस मंदिर में भी भोग में हम खीर देते हैं। दूसरी मनोकामनाएं सब पूर्ण होती है। जब से हम लोग नौगर से माइग्रेटेड होकर के यहाँ आए हैं, तो हमारे गाँव के जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने इसकी स्थापना की। और इस स्थापना में भी मेरा हाथ उनके साथ में रहा है। और यहाँ पर हमारे भाई साहब प्रेम सिंह राव जी थे, एल सिंह राव जी थे, उन्होंने ये जमीन हमको दान की मंदिर समिति को। हमारे गांव के जितने भी लोग जहाँ भी हैं, देहरादून जिले के अंदर, हरिद्वार के अंदर, वो सब लोग यहाँ दर्शन। ये हमारे मेहर देवते के पुजारी हैं, ये टिहरी गढ़वाल से आते हैं यहाँ। और दूसरा ब्राह्मण कोई पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दोष लगता है। तो उसलिए जो है, ये जो टिहरी गढ़वाल से आते हैं, रतुड़ी लोग हैं। और रतुड़ी लोग हमारी पूजा ऊपर भी नौगर में दो गते करते हैं, और यहाँ 5 गते मंगसिर को हमारी पूजा होती है। हम साल करते हैं इसको। और जो भी व्यक्ति जिस जाति कौम धर्म का, इसमें कोई वो नहीं संप्रदाय का नहीं। जैसे बद्रीनाथ का स्वरूप है, वैसे इसका विष्णु स्वरूप है। ये जल के बगल में रहता मेहर देवता। और कोई चोरी करता, जारी करता, किसी की गाय भैंस उठाई जाती, तो देवता स्वप्न में जो पशुओं को बताता है कि तुम्हारा ये नुकसान नहीं हो, और उस आदमी का नुकसान हो जाए। फिर वो चांदी के छत्र, सोना, जो भी भेंट, सरपल, चावल और इस तरह की जो है, उनको जो पूजा करके भगवान की, इसको मेहर देवता को जो स्वरूप है, उसके लिंग में पूजा की जाती है। और उसके लिए हमारे लोग जो है, यहाँ बकायदा मंदिर समिति बनी हुई है, उसके पदाधिकारी हैं, और वो लोग इसका संचालन करते हैं। मेहर देवता जो है, ये मूल रूप से जो है नौघर गांव में स्थापित हैं, और हमारे पूर्वजों द्वारा इसकी स्थापना की गई। नौघर में इसका जो है मूल मंदिर है। यहाँ पर ये जो है, जब हमारे लोग वहाँ से माइग्रेट हुए, तो तब यहाँ छिद्रवाला में इनका मंदिर बनाया गया। वहाँ पर देवता का जो है 2 मंदिर, एक तो नौघर गांव में जो लमगांव में आता है, और एक जो है पिपलोगी ग्राम सभा में है, जो नदी के पार। तो ऐसी मान्यता है कि पूर्वजों द्वारा ऐसी मान्यता दी गई है कि इस देवता का जो है नौघर में ससुराल है और पिपलोगी में इसका मायका है। तो देवता जो है साल भर में 2 गते मंगसिर में 17 तारीख नवंबर के लगभग हर साल जो है अपने
मायके आता है पिपलोगी में, और दिन भर वहाँ खुशी से जो है नाच करके सबको दर्शन दे करके शाम को वापस नौगढ़ जाता है। इसी तरह से और जो देवता की जो मान्यताएं हैं वो ये हैं कि पूर्व में जब नई चिकित्सा व्यवस्थाएं नहीं थी तो ज़्यादातर लोग जो हैं, हम लोग जो हैं देवताओं पे निर्भर हुआ करते थे। तब उस वक्त ये देवता जो है सारे लोगों में, जो लोग बीमार होते थे या जो कष्ट पाते थे, या ज़्यादातर ये होता था कि हमारी जो कन्याएं हैं जो दूर ब्याह जाती थी, वो लोग जो हैं अगर कोई उनको कहीं कष्ट पहुंचाता था तो देवता तुरंत उनकी रक्षा के लिए वहां पहुंच जाता था। अगर इनकी कन्याओं ने इसको देवता को पुकार दिया, इसके लिए अपने पुकार कर दी, तो देवता तुरंत उनकी रक्षा के लिए वहां पहुंच जाता। मेरा नाम शिव सिंह रावत है और मैं मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के लमगांव क्षेत्र में जो नौगढ़ ग्राम सभा है उसका मूल निवासी हूँ। भले ही मेरा जन्म तो छिदरवाला में ही हुआ है, और हमारे श्री महेड़ देवता की जो मान्यताएं, जो उनके बारे में हमें जानकारी है पारिवारिक रूप से, तो उसके बारे में हमारे चाचा जी ने आपको बता ही दिया है। एक जो बात यहाँ पे शायद मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमने सुना है कि हमारे देवता के अंदर इतनी शक्ति होती थी कि जब भी उस पूरे क्षेत्र में कोई दुर्घटना होने वाली होती थी या कोई आकस्मिक बात होने वाली होती थी, देवता उसकी पुकार पहले ही लगा दिया करता था। लेकिन किन्हीं अनिश्चित कारणों से या अपरिहार्य कारणों से जो है कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिससे उसके बाद उनका जो है इस प्रकार का वार्तालाप या इस प्रकार के वचन कहना धीरे धीरे वो खत्म हो गया। और हम लोग जो हैं अपने महेड़ देवता की लिए जो भी कर सकते हैं, नई युवा पीढ़ी से मेरा ये आह्वान है कि यहाँ पे आए, जुड़ें। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे उत्तराखंड में जैसा कि जाना जाता है कि 52 गढ़ों का जो क्षेत्र होता था, उत्तराखंड की जो भूमि है मूलतः शिवजी भगवान से जुड़ी हुई है। लेकिन हमारे जो देवता हैं वो बताते हैं कि किसी गाढ़ नदी टाइप की जो होती है पहाड़ों में, तो किन्हीं गाढ़ में जो है उनका जो लिंग है, जो शिवलिंग का प्राय माना जाता है कि शिवलिंग जो है शिव जी का एक प्रतीक होता है। उनके पूजा या जिस भी प्रकार का विधि विधान होता है उसे करने का एक प्रतीक होता है। लेकिन ये जो शिवलिंग है ये साक्षात श्री हरि विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसा जो है हमने उत्तराखंड में देखा कि बद्रीश भगवान का ही ऐसा मंदिर है। उसके बाद हमने अपना श्री महेड़ देवता का ही देखा है कि श्री हरि विष्णु का कोई प्रतीक रूप पूजा जाता है, तो वो यही रूप है। बेस में मेरा कहना ये है कि देखिए हमारे जितने भी बड़े हैं यहाँ पे उन सब ने मंदिर के बारे में सब कुछ बता दिया। 1984 से छिदरवाला पे ये मंदिर स्थापित है, जो मेरे बड़ा प्रेम सिंह रावत जी के बदौलत और सोन सिंह रावत जी जो मेरे भैजी लगते हैं उनके बदौलत ये मंदिर तब से चलते हुए आ रहा है। और मंगसीर के महीने में तब से अब तक हम जो मंगसीर के माह में जो भी तारीख निश्चित होती है उस तारीख पे भंडारा चलते हुए आ रहा है ना। और हम नई पीढ़ी के लोग हैं और हमारी संस्कृति क्या है ये हमारे ही परिवार के लोग हमें बता रहे हैं। और देखिए मैं इतना जानता हूँ कि जो हमारा मंदिर है, कई मंदिरों में ऐसा होता है कि वहाँ पे जो लड़कियां होती है उनका आना भी वर्जित होता है, परंतु जो हमारा देवता है वो ध्यानियों का ही देवता है और ये विष्णु भगवान का एक स्वरूप है। और कहीं ना कहीं हमारा जो ये मंदिर है ये आज रावत परिवार, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि पूरे देहरादून जिले में है, और रावत और राणा तो सारे परिवार इस समय जैसे श्रीमद् भागवत जो कथा हो रही है 16 से 22 तक, इस समय पूरे हर जगह से जिनके कोई काम हुआ कुछ हुआ एकाग्रित हो गए। अगर किसी के अंदर कोई द्वेष भावना भी होगी आपसी, तो इस भगवान के माध्यम से वो इस समय मिट जाती है। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिल रही है। और एक अहम चीज जो मुझे लगती है कि हमारे गढ़वाली की जो संस्कृति होती है कि यहाँ पे हमें सोन सिंह रावत जी को मैं भैजी बता रहा हूँ और वो उम्र में देखा जाए तो मेरे पिताजी से भी बड़े हैं। तो ये चीजें जो है, अब देखिए कई लोग हमसे छोटे हो सकते हैं पर उम्र में बड़े हैं, तो उन्हें हम रिश्ते दे रहे हैं, मतलब रिश्ते से पूछ रहे हैं, चाचा बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। इससे जो होती है वो अहंकार की भावना हट जाती है। जब मैं धीरे धीरे समाज में निकला, बाहर निकला और रिश्तेदारों में गया तो मैंने देखा कि भट्टोवाला साइड में 45-50 साल के लोग हमें चाचा बोल रहे हैं और मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इतने बड़े बड़े लोग हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति हमसे जुड़ती है। जो काम भली भांति तरीके से हमारे भैजी लोग कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं इन चीज़ों से, और आने वाले टाइम पे हम बखूबी जैसे इन लोगों ने करा है हम आगे ही इन संस्कृति को आगे लेते हुए जाएंगे। और महेड़ देवता का हमारे पास आशीर्वाद हर समय रहता है, चाहे कोई भी दिक्कत है। ऐसे नहीं कि आज हम मंदिर पे है तो मंदिर पे ही रहेगा, अगर हम बाहर भी रहते हैं तो कोई रोड दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, परंतु हमारा महेड़ देवता और जो हमारी देवी है कुल देवी राजराजेश्वरी वो हर समय हमारे साथ रहती है। ऐसा हमारे
जो पूर्वज हैं, हमारे बड़े भेजी लोग हैं, बड़ा हैं, जो भी हमारे रिश्ते बड़े हैं, वो हमें सिखाते हैं, चाहे उम्र में हो चाहे रिश्ते में हो, हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं और हम सीख रहे हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।